जो चर्चा ऊपर कर आए कि भ्रुवों के मध्य में प्राणों को भली भांति स्थित करके उस परम दिव्य पुरुष की उपासना करनी है। अब दिव्य पुरुष की उपासना करनी, वो है कौन है दिव्य पुरुष जिसकी उपासना करनी है? तो कह दिया यदक्षरम वेदविदो वदन्ति, वेदविद जो विद्वान हैं वे जिस अक्षर ब्रह्म की उपासना करते हैं, जिसकी वे स्तुति करते हैं, जिसका गुणगान करते हैं, वीतरागी जिसको प्राप्त करने की इच्छा करते हैं और जिसको चाहते हुए वीतरागी ब्रह्मचर्य को पालन करते हैं, ब्रह्मचर्य को धारण करते हैं, उस पद के विषय में अब मैं बहुत संक्षेप से कहने जा रहा हूं। वह पद कौन है? तो कहा कि सर्वद्वाराणि संयम्य, सभी द्वारों को संयमित करके। पहले 9 द्वार कहे आए हैं, आपको स्मरण होगा, पीछे चर्चा की थी और उसमें कहा था कि 9 द्वार कौन से हैं, है ना? तो वे 9 द्वार सभी द्वारों को संयमित करके, सब द्वारों को संयमित करके क्या करे? तो कहा मनः हृदि निरुध्य च, मन में हृदय को निरुध्य अर्थात रोक करके, चूंकि इंद्रियों को उनके विषयों से हटा करके मन को बांधना है। ऐसा पहले हमने पढ़ा था कि इंद्रियों से सूक्ष्म विषय हैं और विषयों से सूक्ष्म मन है। तो इसीलिए कहा कि मन को सभी द्वारों को पहले संयमित करें, अर्थात सभी ज्ञानेंद्रिय और जो कर्मेंद्रियों के द्वार हैं उनको संयमित अर्थात नियमित, नियमन करके उनको अवरुद्ध करके विषयों से मनः हृदि निरुध्य च, मन को हृदय प्रदेश में निरुध्य रोक करके, स्थिर करके, मूर्ध्नि प्राणम आधाय, मूर्धा में प्राणों को आधाय स्थापित करके यो आत्मनः योग धारणाम आस्थितः यह, क्या कहा? अभी पहले श्लोक में अभी इतना ही कहा कि प्राणम, प्राण को मूर्धा में। अब ये कथन यहां तो स्पष्ट नहीं किया कि प्राण को मूर्धा में कैसे रोकेगा, परंतु इस विषय की स्पष्टता आपने उपनिषद में देखी थी, जहां प्राण को पंचधा विभक्त करके एक चर्चा की थी कि एक नाड़ी ऊपर की ओर चली जाती है और वहां पर उदान नामक प्राण का प्रकार रहता है, जो व्यक्ति की ऊर्ध्व गति में, उसके उत्क्रमण में, उसके ऊर्ध्व रेता होने में जो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस प्रकरण को हम आगे बृहदारण्यक में भी पढ़ेंगे कि एक हिता नामक नाड़ी है जो ऊपर की ओर चली जाती है और वह प्राणों, जब प्राण मूर्धा से उत्क्रमित होते हैं तो वह ब्रह्म को, पर ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है।
यहाँ कुछ उसी तरह का प्रकरण आप देख रहे हैं कि जब सभी प्राणों को संयमित कर ले, मन को हृदय में रोक करके, और मूर्धनि प्राणम आधाय, तो प्राण कौन से, मूर्धा में प्राणों को आधाय स्थापित करके, आत्मनः योग धारणा, स्वयं की योग धारणा, योग में पर ब्रह्म के साथ योग करते हुए धारणा, योगश्चित्त वृत्तियों का निरोध, चित्त की वृत्तियों का निरोध करके स्वयं का मन, प्राण और आत्मा का को योग करना है, उसकी धारणा करनी है, किसमें, पर ब्रह्म में। ठीक है। और क्या उस समय स्मरण करना है, कौन है अक्षर ब्रह्म, ये समाधि का प्रकार यहाँ पर यहाँ पर इसके द्वारा वो समाधि का एक प्रकार जो है, समाधि किस प्रकार लगानी है, योग साधक किस प्रकार परमात्मा को सिद्ध करे, इस विषय को यहाँ पर चर्चा इस प्रकरण में कर रहे हैं। क्योंकि ये प्रकरण ज्ञान विज्ञान योग नामक अध्याय के बाद लिया गया, अक्षर ब्रह्म है, तो अक्षर ब्रह्म को सिद्ध कैसे करना है, ये उसकी भूमिका है, पूर्व पीठिका है। तो उसको पूर्व पीठिका पृष्ठभूमि बताते हुए कह दिया कि आत्मा को योग धारणा स्वयं को करनी है, मूर्धा में प्राणों को रोक लेना है, उनको असंयमन करना है, वहां रोक करके फिर योग धारणा परब्रह्म के साथ योग करके क्या करे, तो अग्रिम श्लोक में कहा, ओम इति एक अक्षरम, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्याहरन् माम अनुस्मरन् यह प्रयाति त्यजन देहम सह याति परमाम गतिम। इसके लिए कहा कि ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म, ओम यह जो है, यह एक अक्षरम ब्रह्म, एक अक्षर वाला यह पर ब्रह्म है। ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म, जिसको वीतरागी, जिसको चाहते हुए ब्रह्मचर्य का धारण करते हैं, वेदवेत्ता जिसका बखान करते हैं, वह एक अक्षर वाला ब्रह्म कौन सा है, तो कहा ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म, एक अक्षर वाला वह ब्रह्म ओम है। ठीक है। और आगे कहा कि जो एकाक्षर ब्रह्म है उसको व्याहरन्, उसको बारंबार उच्चारता हुआ, व्याहरन् बार बार उसकी आवृत्ति करता हुआ, माम अनुस्मरन्, और बारंबार शब्द मात्र ही उसका स्मरण नहीं करना कि शब्द ओम ओम बोल दिया, नहीं नहीं, अनुस्मरन्, उसके अर्थ का भी पीछे पीछे स्मरण करता हुआ। ठीक है। उसके अर्थ का भी स्मरण करता हुआ साधक क्या करे, तो कहा देहम त्यजन प्रयाति सह परमाम गतिम याति। क्या कहा कि जो इस प्रकार सभी द्वारों को संयमित करके, हृदय में मन को निरुद्ध करके, अपने प्राणों को मूर्धा में स्थापित करके, अपने प्राणों को मूर्धा से उत्क्रमित कर देता है, बाहर कर देता है, छोड़ देता है, वह ऐसा साधक अंत समय में जो देह को त्यजन
ऐसा करते हुए जो देह को छोड़ता है और मन में ओम ओम अर्थपूर्वक जप करता है, जप ही नहीं अर्थपूर्वक जप करता है, वह अंत समय में जो इस प्रकार करते हुए प्राणों को छोड़ता है, वह परमाम गतिम याति, वह परम गति को प्राप्त कर लेता है। ऐसा इस श्लोक का भाव है। एक और कर लेते हैं, चूंकि आज समय अधिक हो गया, अतः एक और ले लेते हैं। ये जो अक्षर को अक्षर ब्रह्म बताया गया, इसमें उसका अर्थ भी, तो अर्थ क्या लेना होगा? किसका? किसमें संदेह हो रहा है? नहीं, इसमें लिखा है ना, जैसे ओम, ओम को एक अक्षर ब्रह्म बताया गया है। हाँ, ओम 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 अक्षरम ब्रह्म व्यवहारं माम। हाँ, ये तो आपने पहले ही उच्चारण कर लिया ना, इसका अर्थ तो मैंने बता दिया। वही मैं कह रहा हूँ, जैसे ओम को बोल दिया कि एक अक्षर ब्रह्म है और ये व्यवहार में लाना है, उसके अर्थ के साथ उच्चारण करना है। हाँ, है ना जी। तो इसका अर्थ क्या क्या रहेगा ओम का? तो ओम का अर्थ क्या रहेगा? ओम के तो बहुत सारे अर्थ हैं। जी जी, तभी मैं पूछना चाहता हूँ। मैंने पहले भी कहा था, ओम के अंतर्गत ही 9 नाम समाये हुए हैं। अकार से 3, उकार से 3, मकार से 3 ग्रहण किए जाते हैं। अकार से विराट, अग्नि, विश्व, फिर उकार से हिरण्यगर्भ, वायु, तेजस, फिर मकार से ईश्वर, आदित्य और प्राज्ञ। ये ओम का या ईश्वर के समस्त नामों का व्याख्यान यदि समझना है तो मैंने बहुत बार कहा कि आप सत्यार्थ प्रकाश का प्रथम समुल्लास पढ़ लीजिए। परमेश्वर के कितने नाम हैं, परमेश्वर के कितने नामों का हम चिंतन कर सकते हैं, उसके कितने स्वरूपों का चिंतन कर सकते हैं, उसके समस्त नामों के द्वारा वहां पर आपको बहुत अच्छा चिंतन मिलेगा। एक बार वह प्रथम समुल्लास अवश्य पढ़ लीजिए, वहां आपको इन 9 नामों की व्याख्या भी विस्तार से प्राप्त होगी। विराट क्यों कहा? यो वेवेष्टि चराचरम जगत, यो वेवेष्टि व्याप्नोति चराचरम जगत स विराट। विशेष रूप से जो प्रकाशित हो रहा है उसको विराट कहा जाता है। अग्नि कैसे कहा जाता है? अग्नि क्यों कहा जाता है? विश्व नाम क्यों है परमात्मा का? हिरण्यगर्भ परमात्मा का नाम क्यों है? तो एक एक शब्द में बहुत बहुत व्याख्या छिपी हुई है, और उस व्याख्या को अभी उठाऊं तो पूरी कक्षा उस पर ही समाप्त हो जाएगी। इसलिए एक बार उसको आप पढ़ लीजिए, फिर आप प्रश्न करेंगे तो मैं उत्तर दूंगी। और दूसरा था, जैसे प्राण को स्थित करने के लिए बोला गया है मूर्धा में, उसमें भी थोड़ा कंफ्यूजन है मुझे। जैसे प्राण को मूर्धा में स्थित करना, जैसे साइकिल चलाना ही हुआ ना, जैसे पहली बार साइकिल चलाते हैं, ग्रेविटी नहीं बन पाती है, बैलेंस नहीं बन पाता है, सेम चीज नहीं, साधक जो होते हैं ना, अपने प्राणों को कहीं भी एकाग्र कर लेते हैं। कभी वो नाभि में एकाग्र करते हैं, कई बार हृदय प्रदेश में एकाग्र कर लेते हैं। भगवान श्री कृष्ण के संदर्भ में एक प्रसंग आता है, जब उनके पैर उनके जब वो ध्यान तपस्या में थे और उनके पैर के अंगूठे में उनके प्राण उन्होंने रोके हुए थे, उस समय व्याध ने उनके पैर में धनुष मारा, उससे उनके प्राण वहां से ऐसा कहते हैं किंवदंती, परंतु हम इस किंवदंती में विश्वास नहीं करते, बिल्कुल भी नहीं करते। पर लोगों में ऐसे किंवदंती व्याप्त है। इतने बड़े साधक के प्राण पैर से निकल जाएं, प्राण तो है ही, निकलना ही नहीं है, आत्मा निकलना है, तो ये किंवदंती लोक में सुनी जाती है।
तो ऐसा साधक करते हैं कि वो अपने प्राणों को कहीं भी रोकते हैं ध्यान लगाने के लिए। संभवतः ये पैर वाला इसलिए भी मुझे गलत लगता है क्योंकि वहां चक्र नहीं है। जो साधक है वो चक्रों में ही कहीं न कहीं ध्यान लगाता है। ये पुराण की घटना है जो मैंने बताया, ये किंवदंती है और ये विश्वास योग्य नहीं है, इसमें विश्वास नहीं किया जा सकता। जो साधक हैं वे चक्रों में ही ध्यान लगाते हैं, या तो मूलाधार में लगाया, और मूलाधार जब विषयों से वो ऊर्ध्वरेता हो गए तो मणि अनहत नाद विशुद्धि आज्ञा सहस्रार्थ सभी चक्रों में वो ध्यान लगाते हैं। तो प्राणों को रोक लेना ये तो साधक की कला है। उसको स्तंभक, रेचक, कुंभक इत्यादि नामों से कहा जाता है। तृतीय समोल्लास में सत्यार्थ प्रकाश के बहुत अच्छे से इनको स्पष्ट किया गया है कि अंदर ही श्वास को रोक लेना किसी एक स्थान पर तो उसको कुंभक कहेंगे। बाहर ही रोक देना, निकाल के बाहर ही, जैसे व्यक्ति मृत दिखाई देता है वैसे प्राणों को बाहर ही रोक लेना, निरोध करके बहुत बहुत देर तक। तो इस प्रकार वो रेचक हो गया, है ना। स्तंभन करना, उसको धारण कर लेना, ये प्राण की अवस्थाएं हैं। साधक योग अवस्था में बैठ करके, योग साधना में बैठ करके ऐसा कई बार बहुधा करता है। तो जब सहस्रार्थ चक्र की जागृति करनी है, और ये अंतिम समय की स्थिति बता रहे हैं, जब देह को छोड़ता है साधक, तब वह प्राण उसके कहाँ से निकलेंगे? आंख से तो नहीं निकलेंगे, नाक से भी नहीं निकलेंगे, क्योंकि वो बहुत ऊर्ध्वरेता साधक है, मोक्षगामी, मोक्ष जिज्ञासु साधक है वो। तो वो उसके प्राण आंख, नाक, कान, मुख से नहीं निकलेंगे जैसे सामान्य व्यक्ति के निकलते हैं। उसके प्राण सहस्रार्ध चक्र से, जहां पर शिखा होती है, शिखा का कारण ही यही होता है, उस स्थान को हम सुरक्षित रखते हैं। ब्रह्मरंध्र, ब्रह्म का स्थान जहां कहा जाता है, सहस्रार्ध चक्र कहा जाता है, मूर्धा प्रदेश जिसे कहा जाता है, वहां से मोक्षात्मा, मोक्षगामी जीवात्मा के प्राण वहां से निकलते हैं। इसलिए जो अंतिम स्थिति वर्णन की जा रही है कि वो प्राणों को ऊपर की ओर एकाग्र कर ले, परमात्मा का जप करे और प्राणों को उत्क्रमण कर देवे, ऊपर की ओर क्रमण कर देवे, छोड़ देवे, बाहर निकाल देवे। ठीक है, स्पष्ट हो गया? जी। अनन्य चेतः सत्तम यो मां स्मरति नित्यस्सः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। हे पार्थ, यह साधकः अनन्यचेताः सततं यो नित्यशः मां स्मरति तस्य नित्ययुक्तस्य योगिनः अहं सुलभः। कहा मुझे प्राप्त करने के लिए जो, हे पार्थ, जो साधक अनन्य चित्त होकर के प्रतिदिन निरंतरता के साथ मेरा स्मरण करता है, दिन प्रतिदिन नित्य करता है, बाधा नहीं करता है, तस्य अहम, ऐसे नित्य युक्तस्य योगिनः, ऐसे नित्य निरंतर साधना में रत रहने वाले योगी को मैं अहम सुलभ, उसके लिए मैं सुलभ, आसान हो जाता हूँ और उसे मैं प्राप्त हो जाता हूँ। जो कभी करता है कभी नहीं करता, 10 दिन उत्साह आया कर लिया, फिर उत्साह नहीं रहा तो छोड़ दिया,
जो इस प्रकार करता है उस साधक को मैं सिद्ध नहीं हो पाता। तो कहा अनन्य चित्त होकर के मेरी भक्ति करनी पड़ेगी। जब अनन्य चेता इधर उधर चित्त को लगाए बगैर, चित्त में एक ही प्रकार की वासना, एक ही प्रकार के संस्कार बनाए जाएं, अनन्य चेता उस स्थिति को कहा गया। चित्त में इस प्रकार के संस्कार न हो कि वे कभी तो आंखों के विषय उसमें छा जाएं, कभी मन के विषय, कभी तो कानों के विषय उसमें छा जाएं। नहीं, अनन्य चेता, जो देखे हर वस्तु में परमात्मा का दर्शन करे, जो सुने हर वस्तु में परमात्मा का दर्शन करे, ऐसा अनन्य चेता। अच्छा ठीक है, खोलो आती। तो इस प्रकार अनन्य चित्त हो करके वह परमात्मा को एक चित्त हो करके उसको प्राप्त करे और सिद्ध कर सकता है। ठीक है, यह इस श्लोक का भाव है। आज के लिए इतना ही। प्रश्न है तो पूछ लें। 11वें श्लोक में ब्रह्मचर्य